सज्जनों, मैंने कल भी बोला था और आज फिर मैं आपसे बताता हूं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपका स्वागत है दरबार में पहुंचने पर, क्योंकि आप सत्संग में आए हैं, क्योंकि आप संतों की शरण में आए हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अभी मैंने बताया ना, प्रधानमंत्री का पद भी सस्ता है और सत्संग महंगा है। लेकिन सज्जनों, सिर्फ सांटे की बाजी है। तन मन धन जीवन अर्पण करना पड़ता है, तब जीवन में सत्संग आता है। दुनिया की मोहर लगाने से मैं बाबा जी बन गया, मैं संत बन गया, मैं महाराज बन गया, महामंडलेश्वर बन गया या सत्संगी बन गया, भगत बन गया, कोई फायदा नहीं, लुट गया। ये तो शहंशाह बना है, शहंशाहों के शहंशाह, जो अपने स्वरूप में, जो सत्य स्वरूप में, जो आनंद स्वरूप में, जो इस ज्ञान में रहते हैं। दुनिया में कुछ भी कर लो, सब सहायक हैं और ज्ञान ही मुक्ति का दाता है। ज्ञान के बिना मुक्ति है नहीं। अगर हमने सत्संग पाकर भी यही समझा कि मैं फलाना हूं, जो संसार वालों ने, माँ बाप ने हमको बताया था, तो कुछ नहीं कमाया। अपने स्वरूप में यथा स्थिति, यानी कि विवेक, मैं शरीर नहीं, सत्य असत्य का यथार्थ ज्ञान होना, आत्मा अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होना। जैसे हंस होता ना, एक पक्षी आपने सुना होगा, दूध में पानी मिलाकर दे दो, पानी छोड़ देता है और दूध ग्रहण कर लेता है। वही चुनौती हर मनुष्य शरीर वाले के सामने है। एक तरफ संसार कहिए, माया कहिए, और एक तरफ परमात्मा। हालांकि महापुरुषों ने कहा है, सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम, दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। अब आप ही विचार कर लीजिए, कहीं दोनों नाव में पांव तो नहीं रखा। एक हमारे संत थे, बड़े ही विद्वान, स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, और बड़ी सुंदर एक कथा सुनाया करते थे। एक राजकुमारी की सिंगल दूध की और उसको सुंदर रचा गया और सब जगह राजाओं को निमंत्रण दे दिया, राजकुमारों को, कि भाई राजकुमारी से तो जिसने वर्ण करना है आ जाओ। अब सिंगल द्वीप तो था समुद्र के बीच में। जब भी कोई राजकुमार जावे तो वहां जहां से शुरू होता था रास्ता, वहां उस रास्ते पर एक संत बैठा हुआ था। हमारे परम पूज्य स्वामी अखंडानंद शास्त्री जी जैसा, हमारे जैसा नहीं, ऐसे कपड़े पहन के फिरे नहीं। तो उससे उनसे मिलकर जाना होता था। तो संत से जो कोई भी जावे, हाँ महाराज जी मैं राजकुमारी से ब्याह करवाना चाहता हूं, बोले ठीक है जाइए, पर ये 2 खड़ाऊ ले जाइए। क्या ले जाइए? समझ में आ रही बात? 2 खड़ाऊ, इन पर दोनों पर पैर रखिए और आप राजकुमारी को ब्याह लेंगे। ये समुद्र में डूबेगी नहीं, इन पर पांव रखिए, पानी में ऊपर ऊपर चले जाइए, राजकुमारी को ब्याह ले जाइए। बोले ठीक है जी। खड़ाऊ लेकर के जैसे ही राजकुमार चलता तो महात्मा जी फिर बोलता, सावधान। बोले क्या हुआ गुरु जी?
बोला जिन खड़ाओं पर पांव रखा है ना, इन पे सीधे चलते जाना, कहीं पीछे मुड़ के अगर देख लिया तो डूब के मर जाएगा। और जो भी राजकुमार आवे, खड़ाऊ ले, पैर रखे, आगे तो चले, पीछे मुड़ के फिर देख ले, वहीं डूब के मर जाए। कोई राजकुमारी तक नहीं पहुंच पा रहे। कोई आया जो किसी संत की शरण में पहले रहा हुआ था, सत्संगी था, उसके सामने भी वही बात आई, तो संत जी ने वही बात बताई, तो उसने पैरों पर, खड़ाओं पर, दोनों पर पैर रखे और चल दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजकुमारी को क्या लाया? क्या है वो खड़ाऊ, क्या है वो राजकुमारी? वो खड़ाऊ है विवेक और वैराग। जब हमें जीवन में सद्गुरुदेव हमें देता है विवेक और वैराग, अगर विवेक और वैराग जीवन में हमारे सही है, राजकुमारी का मतलब है परमात्मा का पाना। अब वो कहां है? सिंघल द्वीप, यानी कि समुद्र के, यानी कि इसी भाव सागर में। परमात्मा कहीं बाहर। हमारे परम पूज्य महाराज जी एक बात जब सत्संग शुरू करते हैं ना, ये कहा करते हैं, सृष्टि के कण कण में अनुशोध, कहते हैं ना। और वैसे भी देखिए आप, अनेकों जगह आया है, ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, यानी कि परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। इस बात को कौन कौन मानता है? हाथ उठा के बताए, क्या परमात्मा सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है? अगर हाँ करे तो हाथ उठाएं, और नहीं है तो ना उठाएं। अगर सृष्टि के कण कण में परमात्मा नहीं है, हाथ उठा के बताएं। है? जब कण कण में परमात्मा है तो मुक्त होने की किसमें जरूरत है? बताइए आप। परमात्मा भी कहीं बंधन में आता है क्या? हमने अज्ञानता धारण की है, शरीर को अपना मैं मान करके, इसी अज्ञान को दूर करना है। महाराज जी बार बार हमको चेताते ही रहते हैं, सभी संत चेताते रहते हैं, ग्रंथ भी हैं, अनेकों हमें मार्ग हैं और सब सन्मार्ग हैं। मैं तो अपने बताता हूं, मैं सभी पंथों में जाया करता था। क्या राजा स्वामी, निरंकारी, आर्य समाजी, सब पंथों में सत्संग सुना करते थे, हमारी आदत थी। लेकिन मैंने कोई भी पंथ गलत नहीं देखा, सभी ठीक हैं। नीचे वाले ठीक नहीं जान पा रहे, उन्होंने एक पांव माया में रखा है और एक पांव सत्संग में रखा है। यही हमारे दुखों का कारण है। और सूझबूझ के साथ अपनी दिशा ठीक करें हम। और यही मैंने पहले भी बताया, जीवन में मुक्ति कितनी देर में मिलती है? कितनी देर में? एक क्षण मार्ग में। महाराज जी ने लिखवा भी रखा, देखो सामने, जागो रे जिन जागना, अब जागण की बार, हर फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार। जिस दिन जाग जाओगे उसी दिन सवेरा है। और मैं तो भरोसा करता हूं कि आप सभी जागे हुए हैं। मेरा विश्वास सही है ना? है ना? नहीं विश्वास करना चाहिए मुझे विश्वास है आप ऐसे महापुरुष की शरण में आए हैं, और तो आप जरूर जागे हुए हैं। भरोसा भरोसा